से, ईमान से यीशु को कबूल करना है। अब कबूल क्या करना है कि यीशु ही आप मसीह है। आवाज थोड़ी थल्ले, इकरार है, इकरार ते पूरे भावना होना चाहिए। यीशु है खुदावंद और खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। खुदा ने वो क्या बात आएगा? रोमियो के नाम पर उनका खत, उसका अखबार, उसके पहले आई वहां पर लिखा है बस सबसे जो मसीह में है। आप किस में हैं? आप किस में हैं? मसीह में। आप किस में? आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले कितने था? अगर आप अपनी हिस्ट्री देखें ना पीछे, आप में से बहुत से लोग हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, मानी कौन कौन से मसीहत में आए हैं, किस किस को नहीं समझ आ रही है। आप अपनी हिस्ट्री चेक करें, पीछे सब कुछ और लिखा है। बस अब से जो मसीह यीशु में है, बस अब से जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। क्यों भाई? क्यों सजा का हुक्म? क्यों क्यों क्यों? गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी फिर हमारे ऊपर सजा का हुक्म क्यों नहीं है? कि ऐसे गुनाह नहीं किया, हमने नहीं गुनाह किए, फिर क्यों नहीं सजा का हुक्म? गुनाह की मजदूरी मौत है। फिर हमारा कफारा तो किसने दिया ना? कीते गनासी ने कीते किनारे ते कफारा कौन दे दे? आज 2000 साल यीशु पूरी दुनिया उस वक्त और अब तक सबके गुनाहों को लेकर सलीब और गुनाह की मजदूरी और सलीब पर मर गए। क्यों मर गए सलीब पर? क्यों सलीब पर मर गए? क्यों मर गए सलीब पर? यीशु को मार सकना सी, मतलब क्या लो जी यीशु को फाड़ के ना सलीब देती है। आगे सारे जरूरत थी यीशु को मारने की। वो तो मोहब्बत में जा रहा था, भरा बन के जा रहा था, हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान होने जा रहा था। कौन थे को चढ़ा सकता है बराबरी? किस किस को समझ आ रही है? यीशु से जितना नवेदा ने आज तमाइयां फिर जानियां से फरिश्ते एक ही नहीं मान बड़ी कितनी बड़ी स्टोर थी यीशु से अंडर। हालेलुया। किनके गुनाहों के लिए वो सलीब पर मरा? किनके गुनाहों के लिए वो सलीब पर मरा? हमारे गुनाहों के लिए। गुनाह की मजदूरी मौत, मरना हमने था, लेकिन हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया और गुनाह की मजदूरी मौत हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से गल थे लिखा जरा ये गल से मान रखेगा ना वो पाएगा निजात है। आज होना गल सारी किस किस को समझ आ रही है? यीशु मसीह आप सबको बड़ी आमीन। यीशु मसीह आप सबको बड़ी शौकत मसीह भी यीशु पर ईमान रखता था। ये जो भाई शौकत मसीह है ज्यादा तो नहीं जानता, चलो जितना भी जानता होगा आप भी सब जानते होंगे। तो सख्त तबीयत के इंसान मोहब्बत सख्त बंदे च मोहब्बत नहीं होती, सख्त बंदे में मोहब्बत होती है। मैं देखा बात सख्त बंदे अंदरों मोहब्बत ज्यादा होती और जो ना कोड़े होते। किस किस को समझ आ रही है? बड़ी सख्त तबीयत के, लेकिन ये कुछ महीनों से वो रेगुलर चर्च आ रहे थे और हर संडे
हमारे चर्च आते थे वो, और हर संडे मैं गुनाहों का इकरार करवा रहा था, और हर संडे अपने गुनाहों का इकरार कर रहे थे। और जब वो अपने गुनाहों का इकरार करते थे, वो चेयर पर कुर्सी पर बैठते थे, जब इकरार होता था तो वो घुटनों के बल आ जाता था। कितने आ जाते सी? घुटनों के बल। और हर हफ्ते ये इकरार होता था कि खुदावन इंसान होने के नाते अगर मेरे से किसी किस्म की खता गलती हो गई, खुदावन मुझे माफ कर दे। अगर गलत सोचने में, गलत देखने में मुंह से कोई ऐसा अल्फाज निकल गया, कोई ऐसा काम हो गया जो आपको नापसंद आया, खुदावन मुझे माफ कर दे। और जिन लोगों ने हमारा बुरा किया, हम भी उन्हें यीशु के नाम से दिल से माफ कर दे। क्यों क्यों लिखा है माफ करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। और ये इकरार करने के बाद फिर जो अगला स्टेप होता था कि हम यीशु के खून को अपने जहन पर, अपने दिल पर, जिस्म पर, रूह पर, सोचों पर, ख्यालों पर मांग लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का खून हमारे गुनाहों को धोने की, क्लियर करने की कुदरत रखता है। और यीशु का खून अपने ऊपर मांगा जाता है, और उसके बाद फिर इस चीज पर ईमान रखा जाता था कि यीशु है खुदावंद है, और खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। आमीन। और लिखा जो इस बात पर ईमान रखेगा वो निजात पाएगा। और भाई शौकत नसीह हर संडे ये इकरार कर रहा था। किस किस को मैं समझ नहीं। और ये इकरार किसी किसी को नसीब होता है, जाना सबने है, जड़ा आया उन्हें जाना नहीं है। दुनिया बनी को 6000 साल हो गए ये सिस्टम चल रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। यहाँ पर किसने रहना है? यहाँ पर इस वक्त जितने लोग हैं और पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, ये सारे अरबों में होंगे, अरबों के अंदर होंगे। और आपको पता है इन्होंने सारे ने ना 100 साल के अंदर अंदर जमीन के थले होना है, 100 साल के अंदर फिर कोई नवा काम शुरू हो। किस किस को समझ आया? इंसान की उम्र कितना 70 वर्ष है, 70 वर्ष कुव्वत होगी तो 80 वर्ष। और कितने कर लेगा? 90 कर लेगा भाई। और कितने कर लेगा? 100 कर लेगा। तो जेडे होना ही किन्ने किन्ने साल ने आई 100 साल के अंदर तो नहीं जाना ना, 100 साल के अंदर अपनी जमीन के नीचे जिस्म सुपुर्द खाक। खुदा ने इंसान को कहां से लिया है? मट्टी से। और जिंदगी का दम। और रूह कहां से आया? रूह कहां से आया? जिस्म तो मट्टी से लिया गया, इंसान का जो जिस्म है कहां से लिया गया? मट्टी से। मट्टी से। तो रूह कहां से आया? रूह पर से आया। रूह कहां से आया? और जिस्म जो खुदा के लोग होते हैं, जो खुदा को मानने वाले लोग होते हैं, जब वो मरते हैं वो मरते नहीं हैं, वो मसीह में सो जाते हैं। और जो सोया होता है उसे मरा नहीं कहते हैं, उसे उठना। और जो रूह है वो खुदा के पास चली जाती है। फरदौस के अंदर रूह कहाँ चली जाती है? ऊपर। रूह कहाँ जाती है? रूह कहाँ जाती है? ऊपर। जरा मिलकर जवाब देना। ऊपर। ऊपर जाती है। तो सारे दी रूह उत्तर नहीं जाने वाला, कान खोल के गान सुनो। सारे दी रूह उत्तर नहीं जाते, सारे दी उत्तर जाने। जो गुनाह में मरेगा तो रूह थले जाएगी। आप मेरे वाच आगे वो नीचे है, वो नीचे है। ये कैसा प्रोटोकॉल है? कैसा प्रोटोकॉल दे रहा है यीशु से? कैसी रिस्पेक्ट दे रहा है यीशु अपने मानने वालों को? जो यीशु के लोग हैं उनकी रूहें नीचे नहीं ऊपर जाती है। और फरिश्तेगान बड़ी मोहब्बत के साथ उनको एक प्रोटोकॉल के साथ लेकर जाते हैं यीशु के साथ। आमीन। हालेलुया। तो जिस्म तो मिट्टी चो रहा तो वक्त तो मिट्टी होना ही। तो असल काम तो रूह है।
ਅੱਜ ਜਿਸਮ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ रूह निकल गई, फिर कोई बंदा बोल सकता है, देख सकता है? तो रूह आप जो भी मुझे देख रहे हैं ना, ये आपके जिस्म का काम नहीं है जो आप मुझे देख रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरे जिस्म का काम नहीं है, ये रूह का काम है। तो मिट्टी तो मिट्टी हो, जिस्म तो मिट्टी है, मिट्टी में मिट्टी हो गया, तो रूह ने कहा साथ देना है। कई कहते ना वेखी जाके जड़ी होगी, वेखी नहीं जाएगी, बाहर जो कर बंदा उसे माफिया मंगता है तो आग लगती। तो आज चाय में और मैंने खुदावन में जो मेरा भाई था सोच चुका शोका मसीह, मैंने उनकी गवाही सुनी है कि अब वो इस तरह की प्रीचिंग कर रहे थे कि हम सबको तौबा करने की जरूरत है। हम सबको क्या करने की जरूरत है कि कभी भी टाइम किसी को भी दबा सकता है। पता है किसी को इतना ही मौका है जिंदगी जो रूह निकल गया फिर कोई मौका नहीं है। तो भी चाहेंगे तौबा कर, अभी तौबा कर, चाहेंगे तौबा कर और यीशु खून को अपने ऊपर लिया और यीशु को अपनी जिंदगी में अपना खुदावंद कबूल कर। हमें एक सिर्फ छोटा सा रेफरेंस शेयर करना चाह रहा हूँ, उसके साथ वाइंड अप कर दूंगा। यीशु को जब मसलूब किया गया तो साथ दो डाकू थे। तो डाकू क्या कहते हैं? डाकू को चंगा पता होता है, चोरियां डकैतियां पता नहीं की झूठ फरेब धोखे पता नहीं की किया होगा उन्होंने। अब एक दाया एक भाई है, यीशु से सेंटर में और एक डाकू यीशु से कह रहे हैं कि खुदावंद जब आप अपनी बादशाह में आए तो मुझे क्या रखना, याद रखना, याद रखना। किस किस को मेरी आवाज आ रही है? यीशु से सेंटर में है और यीशु से के जगह दो डाकू और एक डाकू यीशु को कह रहा है कि अगर आप मसीह हैं, अगर आप खुदावंद हैं, अगर आप वाकई मसीह हैं, मसीह का मतलब तो बचाने वाला है, मसीह का मतलब तो बचाने वाला है, जिंदगी देने वाला है। अगर आप वाकई मसीह हैं तो फिर खुद भी बचे और मुझे भी बचाए। मैंने उस रीत तो थले लाओ ताकि मैं जाके तुम्हारा डाके डूके मारा कि तुम्हारा करा जाके। अब जो दूसरा डाकू है वो अपने साथी को डांट रहा है कि हमने तो बहुत से गुनाह किए और रोम की हुकूमत के बागी हैं। और उस वक्त जो रोम की हुकूमत के बागी लोग होते थे, जो उनकी हुकूमत के खिलाफ जाते थे, उन्हें सलीब दी जाती थी, उन्हें मसलूब किया जाता था। उसने कहा हमने तो बहुत सी गलतियां की हैं, रोम की हुकूमत के बागी हैं, हमने तो सलीब पर आना ही आना था। लेकिन यीशु ने कौन सा गुनाह किया? यीशु ने कोई गुनाह। अब ये डाकू है, डाकू लेकिन सलीब पर अपने गुनाहों का क्या कर रहा है? इकरार। सलीब पर अपने गुनाहों का क्या कर रहा है? इकरार कर। इकरार। और इकरार करने के बाद कह रहा मसीह ने कौन सा गुनाह किया? और डाकू बड़े खूबसूरत अल्फाज कह रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब आप अपनी बादशाहत में आए तो मुझे क्या करना? याद करना। अब डाकू का ईमान क्या है कि यीशु की बादशाहत आनी है, लेकिन यीशु से जब भी करता ना सोचो से ऊपर कर देते हैं। और उस डाकू का ईमान है कि यीशु की अभी बादशाहत आनी है, आनी है, नहीं पता किदों आनी, लेकिन आनी है, ये नहीं पता किदों आनी। हाले तो यीशु सलीब दिया, सलीब तो यीशु लथेगा तो फिर बादशाहत आएगी। डाकू का ईमान है, लेकिन हाले यीशु सलीब दिया तो यीशु मसीह से सलीब पर जा रहे हैं। टेंशन ना लो, जो तेरे साथ है वो कुल कायनात का खालिक और मालिक है। ये ना टेंशन है, वो सलीब पर है, वो आसमान पर है, जमीन पर है,
वो डाकू कह रहा से जो तुझे अपनी भाषा चाहिए यीशु से कह रहा जब नहीं तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। फरदौस आमीन आमीन। और ये हम सबके लिए मैसेज है। आज हमें मौका है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। कल का कोई पता नहीं, रात का भी कोई पता नहीं, आज खुदा मौका देगा। मैं को 35-40 मिनट को बेवकूफ तो नहीं खप रहा हूँ आपके साथ, और मैं नहीं खप रहा, ये भी क्लियर आपको करना चाह रहा हूँ। मेरी यीशु ने जूझी लगाई है और मैं अपनी जूझी ले रहा हूँ। कोई तौबा करे ना करे, मैंने अपना काम करना है। मैं तो खुदा की नजर में क्लियर हूँ। और आज जो वक्त यीशु ने दिया है ये तौबा का वक्त। आज आप में बहुत से लोग निजात पाएंगे, बहुत से लोग गुनाहों से माफी पाएंगे। अभी मैं तौबा का इकरार करवाना चाह रहा हूँ। कितने लोग तौबा का इकरार करना चाहिए? इंसान होने के नाते हमसे बड़ी खता गलती हो जाती है। मेरा हाथ आप सबसे पहले दोस्त कहना मैं की कीता है, और तू ही तो सारा कुछ कीता है। मैं की कीता है, मैं की कीता है। आज इधर होना सब हमने किसी की तरह गुस्से से देख भी लिया ना, आज हो रही किस किस को समझ आ रही है। वो इंसान पिछला तो नहीं है, मुंह से पता नहीं कितने को लफ्ज गलत निकल जाते हैं जिनसे हमारी बरकत भी रुक जाती है और हम गुनाह की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। माँ के कीता है, माँ सारा कुछ कीता है। आड़ा मैं के कीता, मैं क्यों करार करा? मेरा हाथ अब सबसे पहले मुंह से एक लफ्ज भी निकल गया तो गलती तो हो गई है आपसे। सब आंखें बंद हो जाए और जो करार को